क्या आपका वीडियो चलते चलते रुक जाता है? क्या आपका यूट्यूब वीडियो चलते चलते रुक जाता है? तो घबराने का कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम फिक्स करके दे सकता हूँ, मगर आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो वीडियो पूरा देखने से पहले मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि उन 3 चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका पॉज प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। तो नंबर 1, आपको वीडियो स्किप कर करके नहीं देखना है। अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखोगे तो आपको कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं घुसेगा और बाद में मुझे कहोगे भाई मेरा तो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ। क्योंकि प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने 20 से भी ज़्यादा मेरा फ्रेंड का प्रॉब्लम फिक्स करके दिया है। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल पर मैंने ये चीज़ अप्लाई किया है, तो उनमें से मैंने कॉमन 10 तरीका निकाला है जो आपका प्रॉब्लम फिक्स करके दे सकता है, ठीक है। तो नंबर 2 है, अगर आपको किसी भी पार्ट आप नहीं समझ पाते हो, कोई भी पार्ट आप नहीं समझ पाते हो, तो घबराने का कोई बात नहीं है। वो पार्ट शायद मैं लास्ट पर बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ पार्ट ऐसे भी होंगे जो नंबर 1 पार्ट के साथ नंबर 2 पार्ट का रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो आपका जितना भी पार्ट है, हर एक पार्ट में एक पार्ट के साथ दूसरा पार्ट का एक रिलेशन है, ठीक है। तो आपको पूरा पार्ट देखना पड़ेगा, हर एक पार्ट, ठीक है। नंबर 3, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो चलाकर पहले 1 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो उनका पॉज प्रॉब्लम नहीं फिक्स होगा, ठीक है। तो अगर आपका भी काम ऐसा ही है कि आप वीडियो पर क्लिक करते हो, 1 मिनट देख कर छोड़ देते हो, तो आपका पॉज प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो देखने से पहले और एक बात कहूँगा, आपको धीरज रखना है। अगर आपको बोरिंग फील होता है तो आप वीडियो वॉच लेटर पर रख कर थोड़ी देर बाद देखो, मगर थोड़ा थोड़ा करके की भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का आज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि साथ है आपका भाई प्रसन्नजीत। तो चलिए वीडियो। स्टेप 1, कुछ लोगों का मोबाइल का पॉज प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर वो अगर हेडफोन लगाकर कुछ लोगों के साथ वीडियो देखते हैं तो उनका मोबाइल पर पॉज प्रॉब्लम दिखाई देता है। मतलब जैसे समझ लो आप आपके दोस्त के साथ बैठे हो और वीडियो देखते जा रहे हो, तब क्या होता है, आपका वीडियो पॉज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका मोबाइल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है। आपका प्रॉब्लम है आपका फ्रेंड, क्योंकि वो जानबूझकर मोबाइल का जो ये कॉर्ड है ना, उसको दबा रहा है, इसको, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसे दबाने से अगर 2 लोग देख रहे हैं, उनमें से अगर कोई इसको दबा देता है, इसमें एक बटन होता है ना, वो अगर कोई दबा देता है तो यूट्यूब वीडियो पॉज हो जाता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका दोस्त क्या इसको दबा रहा है। चाहे तो आप वो बटन आपके वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। और आपका जो दोस्त है उसको कह सकते हो कि तू इस बटन पर प्रेस मत कर। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप अकेले वीडियो देखते हो और आपका वीडियो पर पॉज प्रॉब्लम हो जाता है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पर जाकर दबाया है और इसके कारण आपका मोबाइल का पॉज प्रॉब्लम हो गया है। तो इससे आपका मोबाइल पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो ये बटन है वो हटाकर हेडफोन लगा सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लोग सो जाते हैं और वहाँ पर सो के वीडियो देखते रहते हैं, मगर हाथ का खून हुई या तो हाथ जाकर उसमें प्रेस हो जाता है, तो इससे पॉज हो जाता है वीडियो, ठीक है। नंबर 1, जो मोबाइल पर कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, मगर हम सोचते हैं हमारा मोबाइल पर डिस्टर्ब है, तो एक फानी वे में ले सकते हो इसको, ठीक है। स्टेप 2, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हेडफोन यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं। लगभग जिनका एज 25 से ज़्यादा है वो लोग कम हेडफोन यूज़ करते हैं, तो उनका मोबाइल पर ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे मैं पहले कह देता हूँ क्यों आपका मोबाइल पर ऐसा होता है जो हेडफोन नहीं यूज़ करते। आपको पता होगा कि हमारा वायु पर ऑक्सीजन रहता है, बहुत सारे गैसेस होता है, तो वो गैसेस अपने आप पर विक्रिया करते हैं और वो गैसेस आपके मोबाइल पर धुला बालू बनकर घुस जाते हैं हेडफोन जैक के अंदर, ठीक है। तो घुसने के बाद क्या होता है, विक्रिया होना स्टार्ट हो जाता है और वो
जगह पर जाके मरीचा पड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका मोबाइल का यूट्यूब का पॉज प्रॉब्लम होता रहता है। पहले पार्ट पर मैंने बताया था कि हेडफोन जैक का जो बटन है उसमें आप प्रेस करोगे तो आपका प्रॉब्लम होता रहता है। तो इसी तरह ही उसमें भी होता है, ठीक है। तो आपको इसको क्लियर करने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि आपको हेडफोन ले लेना है। ये हेडफोन ले लेना है, और आप तो हेडफोन नहीं यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मोबाइल जो हेडफोन सजा कर रखा है आपने घर पर, ठीक है, तो वो हेडफोन ले लेना है और उसका जैक का इसमें घुसा देना है और इसको थोड़ा सा मुड़ा देना है, ठीक है। और आप चाहे तो उसका जो छिद्र है वो बंद करके भी रख सकते हैं, मगर ध्यान रखना वो छिद्र जब बंद करोगे कभी भी आप इसके अंदर लोहा मत घुसाइएगा। तो अगर लोहा घुसा दोगे तो मोबाइल का अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप चाहे तो प्लास्टिक या तो कागज़ या तो उसका रास्ता बंद कर सकते हो किसी दूसरे चीज़ों से, ठीक है, मगर धातु यूज़ मत करना, ठीक है। मेटल यूज़ करोगे तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों को फॉलो करना होगा, तभी आपका यूट्यूब का बहुत प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। उसके बाद भी नहीं होता है तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टेप 3, ये भी हेडफोन जैक का ही बात है। आपको 3 पार्ट पर ही हेडफोन जैक के बारे में ही बताऊंगा। तो स्टेप 3 पर भी मैं बात करता हूँ हेडफोन जैक के बारे में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मोबाइल पर हेडफोन जैक जब घुस जाता है तब पोस्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, और जब हेडफोन खुलकर वीडियो देखते हैं तो वीडियो पॉज नहीं होता है। कुछ ऐसा भी होता है, जैसे हेडफोन जैक खुलने से प्रॉब्लम नहीं होता है मगर घुसाने से प्रॉब्लम हो जाता है, होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जो ये हेडफोन जैक का ये कॉर्ड है उसमें प्रॉब्लम होता रहता है, क्योंकि ये कॉर्ड के अंदर 4 पाथ होते हैं, और कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी होंगे जिनमें 3 पाथ होता है। तो उसको क्या करना है, आपको एक कुछ भी कपड़ा ले लेना है और लेकर उसके अंदर इस तरह मुड़ा देना है। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जितना भी जंग है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब आपका मोबाइल पर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा होता है लोग रास्ते में जाते रहते हैं और स्टाइल करने के लिए ऐसे रख कर चलते रहते हैं कि मेरा हेडफोन है, देखो मेरा हेडफोन है। क्योंकि अक्सर आप लोग भी देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हेडफोन इस तरह रास्ते पे लेकर जाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो कॉर्ड है उसमें धुला बालू घुसना स्टार्ट हो जाता है, जंग घुसना स्टार्ट हो जाता है, और इससे हमारा दिक्कत होता रहता है। तो आपको क्या करना है, इसका जंग क्लियर कर लेना है, और रास्ते में आपको स्टाइल करने के लिए हेडफोन इस तरह खुलकर चलना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे आपका हेडफोन का कॉर्ड नष्ट हो जाता है। और आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आपको कोई घबराने का बात नहीं है, आप हेडफोन एक के जगह में 2 लेकर घूमिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। आप अगर YouTube पर सर्च करोगे हाउ टू फिक्स YouTube वीडियो ऑटोमेटिकली पॉज प्रॉब्लम को, तो आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, लाखों वीडियो मिल जाएंगे कि सिर्फ क्लियर कैच कर लो, इससे आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। मगर आपको पता है क्लियर कैच का मतलब क्या है? क्लियर कैच का मतलब ये है जो जंग चीज़ है वो ख़त्म हो जाते हैं। मोबाइल में अगर ऐप में कुछ भी दिक्कत होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लियर कैच करने से आपका पोस्ट प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि 3 स्टेप जिनमें आपका हेडफोन जैक का दिक्कत है, एप्लीकेशन का नहीं। तो क्लियर कैच करने से आपका पोस्ट प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है, यह सिर्फ एक वीडियो में पैसा कमाने का रास्ता है, ठीक है। तो क्लियर कैच करने से आपका मोबाइल का कोई भी नुकसान नहीं होगा, और आपका एप्लीकेशन में आपका पोस्ट प्रॉब्लम भी फिक्स नहीं होगा। तो क्लियर कैच करने से नहीं होगा तो क्या करने से होगा? तो स्टेप 4 में, इसी स्टेप में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपका मोबाइल का कुछ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, अर्निंग एप्लीकेशन देखते हैं तो इंस्टॉल करते रहते हैं और बाद में उसको अनइंस्टॉल नहीं करते। इससे क्या होता है, हमारा रैम क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, और रैम जब फुल हो जाता है तब
एप्लीकेशन में दिक्कत होता है, रन होने में दिक्कत होता रहता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनको पता है कि एप्लीकेशन का रनिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो कोडिंग करते हैं उसको पता है, तो हमें नहीं जानने का, हमें सिर्फ फिक्स करने का। ठीक है, तो आपको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल का अनयूजफुल जितना भी एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल कर दो। जो एप्लीकेशन मोबाइल परचेस करने के बाद मिला था वो तो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, मगर उसको डिसेबल कर सकते हो। ये एक ऑप्शन होता है, आप उसको डिसेबल कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप आपका मेनू बार से आप उसको खत्म कर सकते हो, बाद में आप चाहो तो इसको रीइंस्टॉल कर सकते हो मोबाइल का वहाँ से ऑफलाइन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साम एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देना है। इससे क्या होगा, आपका रैम फ्री हो जाएगा, तब आपका यूट्यूब डरता रहेगा और पोस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, क्लियर कैच नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें कुछ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है जो एप्लीकेशन हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर दो, तो इसको अनइंस्टॉल कर दोगे तो कुछ फ़ायदा है क्या वीडियो देखने का। तो आपको दूसरा जितना भी एप्लीकेशन है यूज़फुल नहीं है वो अनइंस्टॉल कर सकते हो। अक्सर हमें पता होता है कि हमारा मोबाइल पर रैम होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसर होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्मार्टफोन का रैम जो है वो कम होता है, स्टोरेज कम होता है, उसके बाद उनका मोबाइल का प्रोसेसर भी अच्छा नहीं होता है। तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि ढेर सारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना मत, आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अनयूजफुल एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो स्टेप 4 में मैंने बताया था अनइंस्टॉल करने के लिए, तो स्टेप 5 में मैं बात कर रहा हूँ स्टोरेज के बारे में। आपको क्या करना होगा, मोबाइल में बहुत ज़्यादा अगर वीडियो होता है तो हिडन वीडियो को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल मतलब डिलीट कर देना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मूवी देखने के लिए मूवी मोबाइल पर ढेर सारा रख देते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा मूवी मोबाइल पर नहीं रखना है। अगर ढेर सारा मूवी मोबाइल पर रख दोगे तो आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा। इससे क्या होता है, एप्लीकेशन रन करने में दिक्कत होता है। तो आपको कुछ मूवी को डिलीट कर देना है, आपका स्टोरेज को हर टाइम फ्री रखना है। तो इसके बारे में मैं स्टेप 6 में बताऊंगा कि स्टोरेज कैसे फिक्स रखना है और स्टोरेज का मोबाइल का जंक फाइल कैसे क्लियर करना पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा, स्टोरेज को कुछ फ्री कर देना होगा। तो स्टोरेज को फ्री कर दीजिए। यूट्यूब गो, तो हमें जाना होगा प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर पर जाने का ज़रूरत नहीं है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। ये देखिए मेरा यूट्यूब गो एप्लीकेशन, ठीक है, यूट्यूब और यूट्यूब स्टूडियो के बीच में है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, क्लिक यूट्यूब गो पर, ठीक है, और वहाँ से इसको चलाना है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेन यूट्यूब है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। कुछ मोबाइल ऐसे भी होते हैं जिस मोबाइल से यूट्यूब अनइंस्टॉल नहीं हो पाता है मगर डिसेबल हो जा सकता है। तो आप डिसेबल कर दीजिए, आपका जो बड़ा यूट्यूब है वो डिसेबल कर दीजिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए लैंग्वेज कहाँ है, कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं सिलेक्ट करूँगा इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि हम बंगाली है मगर हमें बंगाली या तो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश आता है। तो अब मैं ईमेल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ईमेल कर दिया यूज़, तो साइन इन हो चुका है। ठीक है, तो साइन इन होने के बाद देखिए क्या होता है। तो ये तो साइन इन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो अब कहा है कि इसने परमिशन, तो परमिशन तो हर चीज़ों का देना पड़ेगा। ठीक है, तो परमिशन दे दिया हमने, नेक्स्ट 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 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आप देखिए ये आ चुका है। ठीक है, आप चाहे तो आप किसी भी चीज़ों का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पर चैनल दिखाई देगा, जैसे टेक्निकल जोगी लिख के सर्च कर लेते हैं, टेक्निकल गुरुजी लिखते हैं। पूरा का पूरा सिमिलर एप्लीकेशन है, आपको ये यूज़ कर सकते हो आप। ये जिसका रैम कम है वो यूज़ करने के लिए ये एप्लीकेशन बना है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आप चाहे तो उसका चैनल पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सब्सक्राइब कर दिया। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, कुछ दिन दिक्कत हो सकता है मगर बाद में आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। आपका पोस्ट प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा, गारंटी, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका पोस्ट प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा।
अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल पर मोबाइल का रैम कम होता है मगर रैम क्लियर करने वाला एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे क्लीन मास्टर, एंटीवायरस, ढेर सारा। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अगर आप वो एप्लीकेशन मोबाइल पर रखोगे तो इससे आपका मोबाइल का पॉज प्रॉब्लम होता ही रहेगा। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे तो इससे आपका रैम भी फ्री होता रहेगा, स्टोरेज भी फ्री होता रहेगा, प्रोसेसर भी फ्री होता रहेगा, प्रोसेसर भी बिंदास काम करते रहेगा, उसको भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन का नाम है सुपर क्लीनर। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन है वो है सुपर क्लीनर। उसको उसका मैं स्पॉन्सर नहीं लिया, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा। वो जो एप्लीकेशन है वो मैं दिखा दूंगा मेरा मोबाइल पर, मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं 11th पर था तब मेरा दोस्त ने मुझे कहा था जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने के लिए, तब मैंने इंस्टॉल किया था। आज भी मेरे मोबाइल पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, मैं आज तक इसको अनइंस्टॉल नहीं किया है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। मेरा मोबाइल का रैम जब फुल हो जाता है तो वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मगर ये एप्लीकेशन मैं अनइंस्टॉल नहीं करता हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन मुझे सहायता करता है, इसके लिए ही मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं करता हूँ। तो आपको देखना है तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं उसका पूरा ट्यूटोरियल। ठीक है, यह है हमारा एप्लीकेशन जो मैंने बहुत दिन पहले से यूज़ कर रहा हूँ। तो सुपर क्लीनर एप्लीकेशन का नाम है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इस ऐप का काम क्या होता है। तो हमारा मोबाइल का जंग क्लियर कर देता है, पूरा 100% गारंटी। आप यूज़ कर लेना तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको जाना है, ये देखिए ये कह रहा है कि 95% जो है मेरा मोबाइल सिक्योर है, मगर कुछ परसेंट जो है वो अनसिक्योर है। ठीक है, इसके लिए मेरा मोबाइल पर कह रहा है कि बैड कंडीशन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, जंक फाइल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जंक फाइल पर भी क्लिक कर सकते हो या तो फ़ोन बूस्ट पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही काम करता है। ठीक है, दोनों का बटन एक ही काम का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जंक फाइल पर करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या होता है देखते रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा स्मार्टफोन जंक फाइल क्लियर कर लिया है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लियर किया है, इसलिए क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा मोबाइल ऑलरेडी क्लियर है, जंक फाइल नहीं है मेरे मोबाइल पर, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ़ोन बूस्ट कर सकता हूँ। तो फ़ोन बूस्ट पर करता हूँ क्लिक, तो आप देखते हैं क्या होता है। ये देखिए परसेंटेज दिखाई दे रहा है, उसके बाद मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए हो चुका है मेरा फ़ोन बूस्ट मुझे। अब ये देखिए, तो आप मुझे यहाँ पर ब्लू नहीं ग्रीन बटन वाला जो बूस्ट का बटन आया है उसमें करना होगा क्लिक। तो ये देखिए रॉकेट की तरह बूस्ट हो जाएगा। तो उसने कहा कि मेरा मोबाइल का सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जंक फाइल ख़त्म हो चुका है। तो आप देखिए, आप चाहे तो एंटीवायरस पर भी क्लिक करके जितना भी वायरस है उसको ख़त्म कर सकते हो। बैटरी सेवर पर क्लिक करके भी उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़फुल का जो ऑप्शन है वो मेरे ख्याल से जंक फाइल का जो बटन है वो हमें ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आप करते हैं क्लिक टूल्स पर। तो टूल्स पर क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मेरा मोबाइल पर सिर्फ नोटिफिकेशन आता है, 3 या 4 नोटिफिकेशन मेरा यहाँ पर आता है। ठीक है, मगर ये देखिए बिहाइंड में कितना नोटिफिकेशन मेरा मोबाइल पर आता है, जिसके कारण भी मेरा यूट्यूब वीडियो पॉज प्रॉब्लम होता रहता है। ये देखिए जो नोटिफिकेशन नहीं शो होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखिए ये नोटिफिकेशन जो है वो मेरा मोबाइल पर शो नहीं करता है क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा है। ये देखिए शेयर इट का कितना नोटिफिकेशन है, ये देखिए टिकटॉक का, ठीक है, कितना नोटिफिकेशन आया है, 73 टोटल नोटिफिकेशन है। तो उसको क्लियर ऑल कर देते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो जिन जिन जगह से नोटिफिकेशन आ रहा है वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो कि, ठीक है, तो अगर ये काम कर दोगे तो 100% गारंटी आपका मोबाइल का पोस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हर रोज़ कर सकते हो क्योंकि आप सुपर क्लीनर को यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप तो काइन मास्टर नहीं, क्योंकि आप तो
क्लीन मास्टर, बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करते हो। इसको यूज़ करने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है, मगर ये एप्लीकेशन आपको फ़ायदा देता है, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। स्टेप सेवन में मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्री रीसेट के बारे में। तो फैक्ट्री रीसेट करने से आपका पोस्ट प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट मारने से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ कि मेरा मोबाइल बहुत पुराना मोबाइल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पहले क्या होता था, हमारा मोबाइल पर अपडेट आता रहता था न्यू एप्लीकेशन का, मगर आजकल देख रहा हूँ कि अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो हमें क्या करना होगा, मोबाइल का पूरा मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट मार देना होगा, रिस्टोर मार देना होगा, ठीक है। रिस्टोर मारने से क्या होगा, मोबाइल का हर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगा और जो मोबाइल का एप्लीकेशन था वो ही रह जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, हमें जाना होगा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जाके हमारा मोबाइल को अपडेट कर देना होगा, न्यू वर्जन को अपडेट कर देना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि अपडेट करना कैसे पड़ता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। हमें जाना होगा सेटिंग में, ठीक है। आपका मोबाइल पर भी आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, वरना ये नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है कि अगर स्पेलिंग गलत भी होता है तो भी वो आ जाता है वीडियो, ठीक है। मगर सेटिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये गूगल का सेटिंग नहीं है कि आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही टाइपिंग करना होगा फैक्ट्री रीसेट। तो आप चाहे तो लिख कर सर्च कर सकते हैं सिर्फ रीसेट, RESET, ठीक है। यह स्पेलिंग आपको दिमाग में एक इमेज की तरह बना देना है कि रीसेट का। आपको क्या समझ में आ रहा है क्या, यानी ये देखिए फैक्ट्री डाटा रीसेट। तो यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये देखिए बहुत सारा, आप रीसेट डिवाइस पर क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका मोबाइल रीसेट हो जाएगा। तो आप बात करते हैं, आपका मोबाइल रीसेट हो गया, सपोज समझ लीजिए आपका मोबाइल रीसेट हो गया, तो आपको कैसे अपडेट करना पड़ेगा। आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, और देखिए माई एप्स एंड गेम्स, ठीक है। तो इसमें आपको करना होगा क्लिक, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप कर दोगे क्लिक, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए ऑप्शन आ चुका है, मेरा जो स्टोरेज है वो ज़्यादा फुल हो चुका है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे आपको अपडेट करना है, ठीक है। आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन आया है, कुछ स्मार्टफोन पर भी तो 5-6 ऑप्शन भी आता रहता है। तो यहाँ पर जो अपडेट वाला ऑप्शन है वहाँ पर जाके आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 8 क्या होता है, हमारा मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता है। अगर आप विलेज पर रहते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ का हाल कैसा होता है, ठीक है। और अब तो चल रहा है लॉकडाउन का सीज़न, तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो होता है। तो मेरा मोबाइल भी ऐसी है, मेरा भी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, मगर तभी भी चल जाता है मेरा स्मार्टफोन, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इंटरनेट कनेक्शन जहाँ अच्छा होता है वहाँ पर रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं है गाछ के ऊपर अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आपको गाछों के ऊपर जाकर ज़िंदगी गुजारना होगा, ऐसा नहीं है। मगर जो पबजी वाला है वो तो गाछ पेड़ हर चीज़ों में जाकर वो अपना ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है। तो हम तो पबजी वाले हैं, तो हमें भी ऐसा करना पड़ता है। तो मैं पबजी नहीं खेलता, अगर आप खेलते हो तो आपको पता होगा कि आप कहाँ कहाँ पर जाने के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। तो छोड़िए ये सब बात। तो हमें क्या करना होगा, इंटरनेट कनेक्शन को अच्छा करना होगा। इसको कनेक्शन को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मोबाइल को रीसेट कर सकते हो। रीसेट मतलब फैक्ट्री रीसेट नहीं, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है, सालों में भी एक बार स्विच ऑफ नहीं होता है। अगर 80% चार्ज आ जाता है तो वो क्या करता है, उसका मोबाइल को वापस चार्ज कर देता है, क्योंकि उसको
मोबाइल को चार्ज फुल रखना पसंद है। तो जिनका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है तो उनको मैं कहूँगा कि आपको कभी कभी मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बैटरी खुलकर वापस घुसाना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका बैटरी कुछ दिनों के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपका मोबाइल का जो बटन है स्विच ऑफ करने वाला उसको दबाकर स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद वापस स्विच ऑन कर दो। इतना ही करना है। ठीक है, इससे आपका पोस्ट प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। स्टेप 9, अक्सर हमारा मोबाइल पर क्या होता है कि कॉलिंग का नोटिफिकेशन ऑफ होता है। तो इससे क्या होता है, अगर कोई कॉल करता है तो शो नहीं होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यूट्यूब का पोस्ट प्रॉब्लम होता रहता है। बिहाइंड में किसी ने कॉल कर दिया और आपने नहीं देखा और वीडियो पॉज हो गया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 0.1 ठीक है इतना सेकंड का मिस कॉल मार देते हैं। ठीक है, 1 सेकंड नहीं है, 1 सेकंड को 100 से डिवाइड करने से जितना होता है उतना टाइम के लिए मिस कॉल आ जाता है। तो तब क्या होता है, आपका मोबाइल पर शो ही नहीं करेगा कि किसी ने मिस कॉल मारा है या नहीं। ठीक है ना, ऐसे भी लोग होते हैं जो मिस कॉल मारते हैं। तो अगर कोई आपका मोबाइल पर मिस कॉल मार दे तो भी आपका पोस्ट प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको उस लोगों से दूर रहना है कि उसको कहना है अगर तुझे मिस कॉल मारना है तो लॉन्ग ही मिस कॉल मार, 1 मिनट या 2 मिनट, सॉरी 1 मिनट और 2 मिनट मारेगा तो आप तो रिसीव कर लोगे, मगर आप कह सकते हो कि 2 या 3 सेकंड के लिए मिस कॉल मार देना, मैं तेरा मिस कॉल को रिसीव नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर कोई मिस कॉल मारेगा तो आपका पोस्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो मिस कॉल मारते हैं वो आपका दोस्त भी हो सकते हैं और वो दोस्त आपका पोस्ट प्रॉब्लम का एक डाल हो सकता है। नंबर 10, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारा मोबाइल पर बिहाइंड में ढेर सारा नोटिफिकेशन आता है जो हम लोग नहीं देखते। जैसे जीमेल का नोटिफिकेशन आता है, तब क्या होता है, नोटिफिकेशन आने से पहले मोबाइल पर शो होता है। आने से पहले तो नहीं होता है मगर आने के बाद हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होगा, तभी आपको शो करेगा ऊपर में। ठीक है, तो बिहाइंड में ढेर सारा नोटिफिकेशन आता है जो आपको नहीं पता होगा, मगर मैं दिखा दूंगा, मैंने शायद दिखा भी दिया होगा कि सुपर क्लीनर से कैसे नोटिफिकेशन चेक करना पड़ता है। मेरा मोबाइल पर वैसे हर रोज़ दिखाई देता है कि 2 या 3 नोटिफिकेशन आता है, मगर मेरा मोबाइल का अगर सुपर क्लीनर पर जाके चेक करता हूँ तो दिखाई देता है हर रोज़ 1000 से भी ज़्यादा नोटिफिकेशन आया है। तो आप सोच सकते हैं जो बिहाइंड में इतना नोटिफिकेशन आता है जो मुझे नहीं मालूम, तो वो चीज़ आपको ऑफ कर देना होगा। तो आपको ही पता होगा कि कहाँ से आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ से नोटिफिकेशन आ रहा है वहाँ पर जाके ऑफ कर दो। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन ऑफ कर देना होगा। जहाँ पर आपने सब्सक्राइब, जैसे किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया था, जो वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है मगर उसका नोटिफिकेशन आता रहता है और इससे आपको परेशानी होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।